अमीर, गरीब और ज्यादा गरीब वाई क्यों बनता है? अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है? इसके पीछे का रीजन ढूंढेंगे, उसको बात करेंगे। रिच परिवार के अंदर जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, ध्यान से समझना, जब भी रिच परिवार के अंदर कोई भी, पहले समझ लीजिए कि जो आज रिच है वो पहले गरीब था, चाहे 4 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, और जो आज गरीब है वो कभी अमीर था, कभी तो होगा 20, 30, 100, 200, 500 साल पहले। सर्कल है, प्रकृति घूमती रहती है। तो हम बात वर्तमान की करेंगे कि कोई भी रिच परिवार के अंदर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा जन्म लेने के बाद कहाँ जाता है? अच्छे स्कूल के अंदर। किसी का भी बच्चा जन्म ले तो वो कहाँ जाएगा? पढ़ने के लिए। अब जब वो पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज में जाएगा तो क्या हो जाएगा? एबल यानी कि योग्य हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगी? योग्यता डेवलप हो जाएगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो काम कैसा होगा उसके पास? बहुत अच्छा काम मिलेगा। और जब अच्छा काम मिलेगा तो पैसा क्या होगा? इनकम कैसी होगी उसकी? बहुत अच्छा खासा इनकम अच्छी होगी। और जब इनकम अच्छी होगी तो क्या हो जाएगा? दोबारा से अमीर हो जाएगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। अब एक गरीब व्यक्ति, हमारे जैसे पूर्व व्यक्ति के घर में जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो नॉट एबल, यानी कि ये स्कूल है जो आप देखते हो, और ज्यादा आप जाओगे तो 5,000 रुपये महीना एक बच्चे को पढ़ा सकते, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि कोई 15,000 रुपये महीना पढ़ा सकता है। हमने तो 5 से ऊपर हम गए नहीं है अब तक। तो नॉट एबल यानी कि उस तरीके की योग्यता डेवलप नहीं हो पाएगी। तो काम कैसा मिलेगा? फौज की नौकरी, झारखंड की पुलिस की नौकरी, चाय की दुकान, अपनी खुद की दुकान, जैसे 2 दुकान घर बैठी है, एक पार्वती सिंगार स्टोर, एक ऋतु जनरल स्टोर। तो ऐसे काम मिलेंगे। काम ऐसे मिलेंगे तो इनकम कैसी होगी? छोटी इनकम, यानी 1000, 2000 का बचत होगी, शाम तक 5000 का गल्ला हो जाएगा, 6000 का गल्ला हो जाएगा, यही उसका रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा? इस सर्कल में वो व्यक्ति गरीब का गरीब रह जाएगा। अब सर्कल तोड़ने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो एजुकेशन हो, अच्छी एजुकेशन, और या प्लेटफॉर्म हो। क्या हो? प्लेटफॉर्म हो। अब एजुकेशन अच्छी हो तो अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छा पैसा चाहिए, और अच्छा पैसा है नहीं तो एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, कि हम आने वाली नस्लों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए बड़ा अमाउंट, यानी कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती है। अब बच गया एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म, है ना। अगर एसलीपीएस वेलनेस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आते हैं और इसकी एजुकेशन लेते हैं, इसको अच्छे से सीखते हैं, तो इस सर्कल को आप तोड़ पाने में अपने आप को जो है सामर्थ्यवान आप बनते हैं। इस सर्कल को आप तोड़ सकते हैं। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी से आप ऑनलाइन ऑफलाइन मिल लिए हो, नहीं मिले हो? सबसे मिले ना? महिपाल मागुरू जी से आप मिल लिए, शिव कुमार बिहार का लाल मिले, नहीं मिले? अनुज गुरुदेव को हम अगली बार यहाँ पे बुलाएंगे आप लोगों के बीच। उसके बाद विजेंद्र सर है, जयसराम जी है, दयाल गुरुदेव है, इन तमाम लोगों से आप मिल लिए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये व्यक्ति, अब इनका परिचय क्या है? परिचय भारतीय सेना से सिपाही है। क्या है? भारतीय सेना से सिपाही है, जिनको हम कहते हैं कि धन्यवाद इनका, कि इनकी वजह से आज कुछ बन गए हैं। महिपाल मागुरू जी, भारतीय सेना सिपाही की कितनी औकात होती है बताओ? कुछ होती है? एक सिपाही एक प्लेटफॉर्म की ताकत और अपने सेक्रीफाइस की वजह से 3 करोड़ की कार में आ जाए, मेरे लिए बड़ी बात है। अमिताभ बच्चन भी डिफेंडर में चलता है, महिपाल मागुरू जी भी डिफेंडर में चलता है, तो कोई इसमें फर्क है नहीं है। उसके बाद में भारतीय सेना का सिपाही शिव कुमार जी। उसके बाद में एयरटेल की सिम बेचा करता था ये व्यक्ति मेरठ शहर के अंदर। जो आता है उसको आने दो, आप ध्यान में तरफ रखो। कहाँ सिम बेचा करता था? मेरठ शहर के अंदर। दिल्ली मेट्रो में जॉब थी, भारतीय सेना में थे, एयरपोर्ट पर जॉब करते थे। और कहीं भी आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, मोहन साहू जिससे हमने अभी फ्लैक्स बनवाए, जो मोहन साहू रांची का है, वो फ्लैक्स वाला मुझे बोल रहा था
कि भैया ये मोहन साहू ना साइकिल पे घूमता था और साइकिल पे आता था, छोटे छोटे हमसे फ्लैग बनवाता था, इसके पास कुछ नहीं था। ये ताकत है प्लेटफॉर्म की कि आज मोहन साहू की इनकम एक महीने की लगभग 7 से 8 लाख रुपए है। कितनी है? 7 से 8 लाख रुपए की। मोहन साहू में अलग से हाथ पैर है कुछ जो आप में नहीं है जी। बस एक बात है कि मोहन साहू के पास परिस्थिति को बदलने के लिए बहाने नहीं थे और हम बहानों से ऊपर उठ नहीं पा रहे। हमारे पास बहाने ही आ रही है। हमारे पास क्या है? बहानों की एक लंबी फहरिस्त है। लिस्ट को कहते हैं फहरिस्त उर्दू में। हम अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रोपा 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 जरूरी है, मैं मानता हूँ जरूरी है, लेकिन अगर आप रोपा सबसे पहले ग्राउंड पे या यहाँ है? दिमाग पर। आपने घर पे सोच लिया रोपा है, कोई नहीं मिलेगा। कहाँ सोचा? घर पर रहते हुए ही। होता क्या है? दुर्गा पूजा है, मैंने उस दिन जूम पे ही बताया था कि दुर्गा पूजा आए, छठ मैया पूजा आए, चाहे आपका कोई भी फंक्शन आए, इवेंट आए, रोपा लगाई, रोपा हो, चाहे मेरे को धान कटेगा 3 महीने बाद वो हो, ये ध्यान से समझना। मार्केट में 100 लोग हैं आप जैसे, कितने हैं? 100 लोग। 100 लोग हैं। धंधा बताऊंगा आपको। रोपे में ही कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया है, कुछ लोग जीरो पे भी रहे हैं नहीं रहे हैं। 100 लोग हैं मार्केट के अंदर हमारे जैसे आप जैसे काम करने वाले, और 100 ही लोग हैं जिनके साथ जिनसे उनको मिलना है। कितने लोग हैं? 100 लोग। 100 ही लोग मान करके चलना। 100 बेचने वाले और 100 खरीदने वाले हैं। 50% यानी कि 50 व्यक्ति कहाँ चले गए? रोपा में चले गए। जो बेचने वाले हैं वो कहाँ चले गए? रोपा में चले गए। बचे कितने? 50 बच गए। 50 में से 30 आदमी मन से ही नेगेटिव हो गए कि चला जाता हूँ, मिलना तो कोई है नहीं, गांव में चला जाता हूँ, मिलेगा तो कोई है नहीं। तो जब वो पुरानी हमारी तरफ कहावत है, पता नहीं इधर है या नहीं है, कि रोता जाए और मरे की खबर लेकर के आए। इधर भी है। चलिए बधाई हो आपको। तो 30% 30 लोग जाएंगे इस मन से कि चला जाता हूँ, ऑफलाइन कह रहा है, सीनियर कह रहा है, मिलने वाला कोई है नहीं, उनको मिलने वाला भी नहीं है। मार्केट में बच गए कितने? 20। जहाँ 100 लोगों पे 100 लोग थे, वहाँ पे 20 लोगों पे अगर इसमें से 30 लोग आप माइनस कर दे तो 70 लोग बच गए। मतलब धंधा पहले रोपे के समय से अब ज्यादा होगा या रोपे के बाद ज्यादा होगा? अब ज्यादा होगा ना। लेकिन किनका होगा? वो 20 उन लोगों का होगा जो पॉजिटिव एटीट्यूड में होंगे और घर से इस बात के लिए निकलेंगे कि मार्केट में सब रोपा नहीं कर रहे। सब कर रहे हैं क्या? नहीं। आप चल गए हो, सब खेत में आदमी नहीं है, लेकिन हमने घर से ही सोच लिया है कि सब लोग कहाँ मिलेंगे? रोपा में मिलेंगे। तो अगर इस हालत के अंदर आप निकलोगे तो फिर आप उस सर्कल को नहीं तोड़ पाओगे। इस सर्कल को नहीं तोड़ पाओगे। अगर आप कमिटेड है अपने आप से इस सर्कल को तोड़ने के लिए, तो ये सर्कल टूट जाएगा। क्योंकि ये सर्कल हमने भी लगभग थोड़ा बहुत इतना तोड़ दिया है, और जब तक साला तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस कमिटमेंट के साथ हम हैं, क्योंकि हम उन लोगों को, हमारे प्रेरणा स्रोत ये लोग हैं जिन्होंने इस सर्कल को ना बिल्कुल गर्त में, पाताल में धंसा दिया है, मैं कहूँ। अब महिपाल मागरू जी की इनकम पता है आपको? एक आईडी के ऊपर कितनी है? 30 लाख रुपए। कितनी आईडी के ऊपर? एक आईडी के ऊपर कितनी आईडी है? 4 आईडी। अपनी साइट खोलोगे, सफरिंग करोगे जब साइट पे, तो एक आईडी आपको दिखेगी महिपाल जी के नाम से, एक आईडी दिखेगी आपको महिपाल हब के नाम से, एक आईडी आपको दिखेगी महिपाल सिंह, कुछ उसके आगे कुछ और भी है, और एक आईडी इनकी पत्नी की आईडी। कितनी आईडी? 4 आईडी पे कैपिंग है आज। अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति SLPS से, खाली SLPS से महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है। 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए कम है क्या? 1 करोड़ रुपए। अच्छा, ये इनकम थी वो जिनका हम सबको मालूम है। आपको मालूम है, मुझे ही मालूम है। अब 1 करोड़ रुपए अगर एक महीने में आपके पास आए तो मार्केट में कितने व्यापार होंगे आपके उस समय? सोचो। कहीं आपका रिटेल का चल रहा होगा, कहीं आपका रेंट का चल रहा होगा, कहीं आपने दुकान किराए पे दे रखी होगी, कहीं ज़मीन दे रखी होगी खरीद करके,
दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी। और इतना पैसा मैं कह रहा हूँ कि आज ये व्यक्ति एसलीपीएस से ज़्यादा पैसा बाहर से कमाता है। वहीं कंपनी आप जाओगे, कंपनी के बगल में रेस्टोरेंट है, वो मामचंद जी रायपुरिया जो हमारे सेकंड एमडी है, मतलब सेकंड डायरेक्टर है, उनका इनका इकट्ठा है। एक 5 स्टार होटल है जो संजीव सरकार, इनका इकट्ठा है दोनों का। 2 रिसोर्ट है रामनगर में, जहाँ भी आप जाओगे जो संजीव सरकार और महिपाल सर का एक साथ चलता है। कहाँ से आए पैसे? इसी प्लेटफॉर्म से आया ना जिसमें आप हो। हमें अगर ये व्यक्ति भी एक्सक्यूज मारता रहता और सेना में लगा रहता तो आज क्या होता है? इसके पास एक टूटी सी कार होती, छोटी सी 10-15 लाख रुपए की, और एक छोटा घर होता बस, और 4-5 करोड़ का घर भी है जिसमें रहता है दिल्ली के अंदर। ये ताकत है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म की। अब आप ये देखिए कि हम एक्सक्यूज में चले, 100 एसपी के ऊपर 1000 रुपए का टारगेट कम है बोलो। और वो नहीं है कि भाई 1000 रुपए से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, घर आबाद हो जाए ना। वो है कि हाँ मैं भी जीत सकता हूँ, इस बात की फीलिंग है वो, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग? आपको ध्यान से समझो क्यों जरूरत है आपको। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अलोंग विद जॉब। आप जो भी काम करते हैं, आप खेती करते हैं अच्छी बात है, आप दुकान चलाते हैं अच्छी बात है, आप जॉब करते हैं अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपको सेकंड इनकम लेने का अवसर प्रदान करती है डायरेक्ट सेलिंग। आपको चाहिए? आपको इनकम चाहिए? अच्छा, मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्या? या कुछ और बोलने की जरूरत है? भैया इंग्लिश आती नहीं है। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपको देती है डायरेक्ट सेलिंग। टाइम फ्रीडम ड्यू टू टाइम मल्टीप्लिकेशन। देखो कितना शानदार व्यापार है ये, जो कि आपको पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या कहता है? आम आदमी, हाँ सही बताया सर ने, आम आदमी हमेशा किसके पीछे दौड़ता है? पैसा, पैसे के पीछे। और पैसा इंसान की परछाई की तरह होता है, परछाई यहाँ, आदमी यहाँ, परछाई यहाँ, कभी पकड़ पाएगा नहीं। ऐसे इंसान कभी पैसा नहीं पकड़ पाता। लेकिन उसको देखना चाहिए कि पैसे का फॉर्मेट क्या है। पैसा ये कहता है कि टाइम अगर होगा आपके पास ज्यादा तो पैसा भी आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आपका दिन मात्र 8 घंटे का है तो आप कभी धनपति नहीं बनो, कभी नहीं बनो, कभी बनोगे ही नहीं। कड़वा सकते हैं। बिरसा सर ने 60 साल नौकरी करी, हमने 17 साल नौकरी करी, हमारे माता पिता ने पूरा जीवन लगा दिया खेती में। उनका दिन कितने, किसान आदमी का दिन तो सबसे कम समय का है, वो 2 से 3 घंटे खेत में जाते हैं। इससे ज़्यादा जाता है क्या? वो जो 2 से 3 घंटे खेत में जाता है उसका बस उसी का मिलता है, उसको जो मिलता है, उससे ज़्यादा उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जब आपके पास समय होगा 8 घंटे और आपकी सैलरी चाहे 1 लाख रुपए हो, लेकिन उस 1 लाख रुपए के साथ खर्चे भी होंगे या नहीं होंगे? अब उसी स्थिति में जो है महिपाल मागुर जी की अगर हम बात करें तो आज 40 लाख लोगों का नेटवर्क है। कितने लोगों का? 40 लाख। और 40 लाख में अगर 4 लाख भी छोड़ दो, मात्र 1 लाख तो होंगे ना हमारे जैसे। अगर वे 1 लाख लोग मात्र 1 घंटा काम करते हैं तो 1 लाख घंटे का दिन है उस व्यक्ति का। वैसे ऐसा थोड़ा हो रहा है 1 करोड़ रुपए। कितने घंटे का दिन है? 1 लाख घंटे का। और अगर आप 25 साल की उम्र में कार्य करना शुरू करते हैं और 60 साल तक काम करते हैं, पर ईयर 300 दिन आप काम करते हैं, तो एक लाइफ के अंदर आप 96,000 आवर्स काम कर पाते हैं। कितने घंटे? 98,000 घंटे आप काम कर पाते हैं पूरे जीवन के अंदर। जहाँ एक व्यक्ति का पूरे जीवन का काम 96,000 घंटे है, वहाँ उस आदमी का एक दिन का काम 1 लाख घंटे है। इसलिए वो महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता है और हम पूरी जीवन के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। यही अंतर है। टैलेंट किसी में नहीं होता है। आप कोई काम कर लीजिए, कोई काम, बस आपके लिए काम होना चाहिए, काम होना चाहिए आपके लिए। आप स्कूल खोल लीजिए, आप स्कूल के ओनर हैं, आपके स्कूल में 10 टीचर्स पढ़ाते हैं और आप वहाँ 4 पियोन हैं, 4 ये हैं, 100 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, आपकी पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? उसी स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर को क्या मिलेगा? 8 घंटे का, 8 ही घंटे का मिलेगा ना, ज़्यादा का मिलेगा? 8 ही घंटे का मिलेगा बस। तो अगर आपको बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाए, और टाइम एसलीपीएस वेलनेस जैसे प्लेटफॉर्म से अच्छा आप कहीं बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल
आज आपने शुरुआत करी, कब शुरुआत करी? आज आज। और 2026 के अंदर आपके साथ सिर्फ 10 लोग आए। कितने लोग आए? 10 व्यक्ति आए। वे 10 व्यक्ति मात्र 1 घंटा काम करते हैं, तो आपके 10 घंटे एक्स्ट्रा हुए नहीं हुए? Yes. जो दिन आपका 8 घंटे का था वो बढ़ करके 18 हो गया। कितने? 18 घंटे का। और ऐसे ही करके अगर 5 साल में आप 100 लोग भी लेकर के आए, 5 साल के अंदर 100, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 100 लोग ले गए 1 घंटा काम करते हैं, तो 100 घंटे और प्लस के आपके 8 यानी कि 108 घंटे। जिस दिन आपके लिए 108 घंटे काम मार्केट में होना चालू हो जाएगा, उस दिन मेरी बहना आप देखना आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। और जब तक आपके लिए वो ही 8 घंटे का काम है, आप कहीं कूदी मार लो, कुछ कर लो, आपके अकाउंट का बैलेंस सेम रहने वाला है। आपको अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना है तो अपने काम करने के घंटे बढ़ाइए। और काम करने के घंटे कब बढ़ेंगे? जब हम लोगों के बीच जाएंगे, जब हम लोगों के बीच जाएंगे। उसके बाद मीटिंग न्यू पीपल, सोशल सर्कल डेवलपमेंट, आपको नए लोगों से मिलने का अवसर प्रदान करती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है आपको। बिरसा सर ने 60 साल तक नौकरी करी, अब जब पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो पेंशन कितनी छोटी रह गई ना, बस। उसके बाद में नो रिस्क नो सेटअप कोर्स, कुछ भी लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ चाहिए क्या? नीचे पूछो, इससे मिलके जाना मालिक से जो नीचे है। सबसे पहले ये 20,000 रुपये रेंट है, बिके ना बिके कोई मतलब है नहीं। 20,000 देगा उसको, पढ़ना क्या नाम इसका, पान को, राजेंद्र पान को 20,000 रुपये इसको देने होंगे। दूसरी बात, 5-10 लाख का माल भी खरीद के रखा होगा, 8-10 घंटे दे भी रहा होगा। और आप पूछ के देखो रिस्क कितना है। आज जाकर के घर सोया और रात को आग लग गई, कुछ मिलेगा नहीं। सूरत में अभी फ्लड के अंदर एक व्यक्ति का 200 करोड़ का नुकसान हुआ। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। iPhone 17 जो 1.5 लाख रुपए के फोन है, वे कट्टे में सैंड बैग में ऐसे भर रहे थे लोग, पानी से निकाल करके सब खत्म हो गया। कितना बड़ा रिस्क है। यहाँ कोई रिस्क है? अरे 8,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा आपने, अपना स्वास्थ्य अच्छा किया, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा किया, अब आपको जाकर के लोगों को उसके बारे में बताना है। कुछ आग लगेगी रात को कहीं आपकी? नहीं। आग लगेगी आशा वेलनेस की लगेगी, हमने क्या? आग लगेगी तो मागरू जी की लगेगी, हमने क्या? हमें कुछ है? नहीं है। लेकिन ये ना होना भी एक श्राप है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे 10-10 लाख लगे होते ना तो हम फिर उससे उठ कर काम करते नहीं करते। रोपा चल रहा है, दुकान बंद है सीता देवी जी आपकी ना? हाँ, क्यों? क्योंकि 5-7 लाख रुपए लगाए हैं। रुपया हो चाहे कुछ हो, बंद नहीं होगी कभी भी। वही दुकान बंद होगी जहाँ कुछ आपका लगा नहीं है। लॉट ऑफ लर्निंग सिखाने का हम भरियक प्रयास करते हैं नहीं करते हैं। अब आप ना सीखो, आपकी मर्जी है। एक्सीलेंट पर्सनल ग्रोथ, आपको कैसे बैठ करके खाना खाया जाता है यहाँ से लेकर के, आपकी अगर शादी हुई है तो टाई कहाँ रहनी चाहिए, कैसे आपको बात करनी चाहिए, कहाँ आपको बैक कमर लगा करके बैठना चाहिए, कहाँ आपको ऐसे करके बैठना चाहिए, सब चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर सिखाई जाती है, नहीं सिखाई जाती है? किसी के घर जाए तो वहाँ पे सारा राशन साफ नहीं कर देना, ये भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद के अंदर आपका लो एंट्री एग्जिट कॉस्ट, एंटर होने के लिए बहुत छोटा अमाउंट लगता है और बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। फेम एंड रिकॉग्निशन, कितना सम्मान है इस इंडस्ट्री के अंदर, देखो आप है नहीं है। अब वो बच्ची है जो यहाँ पे आपकी सोनाली कुमारी, उसका सम्मान देखो आप,